एपिसोड की शुरुआत कुछ समय पहले के सीन से होती है और हम मोने को देखते हैं जो चेयरमैन सिम और दोयुक की डीप फेक वीडियो देख रही थी, जिसमें चेयरमैन ने दोयुक के पैर में शूट किया था। अचानक मोने को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वो देखती है तो बाहर दोयुक गिरा पड़ा था। एक्चुअली गोली की वजह से दोयुक की बहुत बुरी हालत थी। मोने उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उसकी पट्टी करती है। उस समय दोयुक उसे एक और काम करने को कहता है। उसकी बात पे मोने लाही के रूम जाती है। वो सोई थी और उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था। मोने धीरे से उसके हाथ से फोन लेकर उसमें एक स्पाईवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देती है। उस ऐप की मदद से दोयुक और मोने लाही की चा और मैथ्यू के साथ हुई सारी कन्वर्सेशन सुन लेते हैं और उन्हें उस प्लेग्राउंड के बारे में पता चल जाता है जहाँ चेयरमैन बांग के पैसे रखे हुए थे। दोयुक मोने को बताता है कि प्लेग्राउंड उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पहले उसकी मॉम और दामी रहते थे। चेक करने के लिए दोयुक उस प्लेग्राउंड पे पहुंचता है। उसे देखकर चेयरमैन बांग का सेक्रेटरी कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। फिर वो अपने चेहरे का मास्क हटाता है और बताता है कि उसके बारे में उसे किताक से पता चला था। दोयुक किताक के बारे में पूछने लगता है तो वो बताता है कि किताक से जब वो आखिरी बार मिला था तो वो मैथ्यू को टेस्ट करने वाला था, ये कंफर्म करने के लिए कि वो ली हुई है या नहीं। इस पे दोयुक बताता है कि मैथ्यू ली हुई नहीं बल्कि सिमजुन है। उसी ने चेयरमैन बांग को मारा था और अब उसकी नजर चेयरमैन बांग के पैसों पे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब चा और नामचुल चेयरमैन बांग के पैसे चुराने पहुंचे थे तो उस समय वो सेक्रेटरी जगा हुआ था और उन्हें एक्सपेक्ट ही कर रहा था। वो दोयुक को कॉल करके बताता है तो दोयुक उसे प्लान फॉलो करने को कहता है। फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग चेयरमैन बांग का चुराया हुआ पैसा वापस से चुरा लेते हैं। दोयुक को पता था कि इन पैसों के लिए लाही और मैथ्यू का आपस में झगड़ा हो जाएगा और वैसा ही होता है। झगड़ा करते हुए मैथ्यू और लाही एक दूसरे के सीक्रेट्स बताकर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि दोयुक उनके झगड़े को लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कर रहा था और पता तब चलता है जब दोयुक खुद ही मैथ्यू को मैसेज करके बताता है। सीन अब करंट टाइम पे शिफ्ट होता है और हम लाही और मैथ्यू को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं तो सारे रिपोर्टर्स उनसे उसी वीडियो के बारे में पूछने लग जाते हैं। मैथ्यू सबसे कहता है कि वो सिमजुन का बनाया एक फेक वीडियो है, पर उसके चेहरे पे नर्वसनेस साफ दिख रहा था। उस समय हम दोयुक को देखते हैं जो दूर से उसे देखकर खुद में कह रहा था कि इस बार तो तुम नहीं बच पाओगे। मैथ्यू और लाही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग खुद उस वीडियो को देखकर शॉक्ड है। मैथ्यू कहता है कि वो तो चेयरमैन बांग को जानता भी नहीं है और लाही कहती है कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को मारा मैं उसका साथ कैसे दे सकती हूँ। पर रिपोर्टर्स को उनकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। एक रिपोर्टर पॉइंट आउट करता है कि मैथ्यू और लाही ने जो अभी कपड़े पहने हुए हैं वीडियो में भी उन्होंने वही कपड़े पहने हैं, तो वीडियो फेक कैसे हो सकता है। तो मैथ्यू कहता है कि सिमजुन की डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, उससे सच और झूठ में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पे एक दूसरी रिपोर्टर पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो चेयरमैन सिम के घर वाली जो वीडियो दिखाई गई थी वो भी तो एक डीप फेक वीडियो हो सकती है जिसमें दोयुक को चेयरमैन सिम पे अटैक करते दिखाया गया था। मैथ्यू अब कुछ आंसर नहीं कर पाता, बस कहता है कि वो एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगा। फिर वो और लाही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम मूवी की शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ मिचेल के सामने मिस को की बेटी की शूटिंग चल रही थी। मिस को वहीं बैठी थी और अपने फोन में मैथ्यू और लाही की लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी और हैरान होती हुई सोच रही थी कि मतलब मैथ्यू ही सिमजुन है। एक आदमी भागता हुआ आकर मिचेल को भी बताता है कि मैथ्यू सुंगचान ग्रुप के चेयरमैन का बेटा सिमजुन है। मिचेल मन में सोचती है कि मोने की बात सही थी, मैथ्यू मुझे यूज कर रहा था। अपनी बेटी को बाहर भेजकर मिस को मिचेल से पूछती है कि कहीं मूवी का प्रोडक्शन रुक तो नहीं जाएगा। मिचेल से अब रहा नहीं जाता, वो बता देती है कि वो जिया की बहन है और कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हें पता था कि बेबी डिलीवर करने वाली मोने थी, पर फिर भी तुमने सबसे झूठ कहा।
मिचेल कहती है कि वो अब तक सिर्फ इसलिए चुप रही है क्योंकि मोने ने प्रॉमिस किया है कि वो खुद ही सबको सच बताएगी, दामी और जिया दोनों के डेथ के बारे में। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं। वो उसी हॉस्पिटल पे पहुंचता है जहां उसके डैड एडमिट थे, तो देखता है कि किसी ने उसके आदमियों को मार कर बांध दिया है और चेयरमैन सिम वहाँ से गायब थे। वो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और अपने आदमियों से पूछता है कि उनकी ऐसी हालत किसने की। वो दोयुक का नाम बताते हैं तो वो और भी गुस्से में आ जाता है। फिर उसे बेड पे चेयरमैन सिम का एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि अपनी वाइफ के मर्डर के लिए उन्होंने उसे पनिश नहीं किया। तभी मिस्टर गु आकर उसे बताता है कि चेयरमैन ने सुंगचान ग्रुप के बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया है। मैथ्यू मिस्टर गु से उन्हें रोकने को बोलता है, कहता है कि जरूरत पड़ने पे उन्हें और दोयुक दोनों को मार डाले। फिर हम मोने को देखते हैं जो जिन्मो से मिलने पहुंचती है। जिन्मो हाना के साथ एक रेस्टोरेंट में था। मोने जबरदस्ती हाना को अपने साथ ले जाने लगती है, कहती है कि वो प्रेस में हाना की पूरी सच्चाई बता देगी। जिन्मो मोने को साइड में ले जाता है तो मोने कहती है कि हमारे पास अभी अच्छा चांस है। लोगों को मैथ्यू पे शक होने लगा है। अगर हम उसकी बेटी का सच सबके सामने ले आएंगे तो वो बच नहीं पाएगा। पर जिन्मो मना कर देता है, कहता है कि हाना को पूरी जिंदगी एक साइको की बेटी बनकर वो रहने नहीं दे सकता। दोनों बहस करने लग जाते हैं। जिन्मो कहता है कि अगर हम ये प्रूव भी कर देते हैं कि हाना मैथ्यू की बेटी है तो उससे ये नहीं प्रूव होगा कि मैथ्यू के है। उस समय हम हाना को देखते हैं जो उनकी बात सुनने लगी थी। जिन्मो और मोने फिर वापस अंदर जाते हैं तो हाना गायब थी। एक्चुअली हाना जानबूझकर वहाँ से भाग गई थी। वो अपने पॉकेट में से एक नंबर निकाल कर देखती है। जब मोने की मॉम और हाना एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो मोने की मॉम ने हाना को अपना नंबर दिया था। हाना उसी नंबर पे वीडियो कॉल करती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन बांग के सेक्रेटरी और दोयुक को देखते हैं जो चेयरमैन सिम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेकर जा रहे थे। चेयरमैन सिम की कंडीशन बहुत खराब थी तो दोयुक तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, पर चेयरमैन इंसिस्ट करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जाएंगे और आखिर मैथ्यू के लोगों के पहुंचने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो रिपोर्टर्स को बताते हैं कि उनका अपना बेटा दोयुक है। सिमजुन तो मैथ्यू है जो अभी तिकिटाका का चेयरमैन है। चेयरमैन सिम बताते हैं कि सिमजुन जब 16 साल का था तो उसके एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें पता चला था कि वो उनका अपना बेटा नहीं है। उस समय हम मैथ्यू को देखते हैं जो टीवी पे सारा सच सामने आता देखकर सबसे पहले तो ली हुई की सारी फाइल्स डिलीट करता है, फिर अपने सारे पैसे और गोल्ड लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाता है। इधर चेयरमैन सिम बताते हैं कि सिमजुन ने ही उनकी वाइफ का मर्डर किया था। उस समय उन्होंने उसे पनिश नहीं किया था क्योंकि मरते हुए उनकी वाइफ ने उनसे सिमजुन को प्रोटेक्ट करने को बोला था। चेयरमैन सिम ये भी बताते हैं कि अपने अफेयर को छुपाने के लिए सिमजुन ने दामी और उसकी फैमिली का मर्डर किया था। उसी ने जिया और दोयुक के फैमिली को भी मारा था। एक रिपोर्टर चेयरमैन से पूछती है कि ये कैसे प्रूव हो पाएगा कि मैथ्यू ही सिमजुन है, तो चेयरमैन मिस्टर गु के बारे में बताकर कहते हैं कि मेरे सेक्रेटरी ने अपने बेटे को मेरे बेटे से बदल दिया था। उसके डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो जाएगा कि सिमजुन उसका ही बेटा है। चेयरमैन सिमजुन की बीमारी के बारे में भी बताते हैं कि जब वो बहुत स्ट्रेस में होता है तो उसके फिंगर नेल से ब्लीडिंग होती है। सिमजुन के मेडिकल रिकॉर्ड से मैथ्यू के हाथ को कंपेयर करके भी चेक किया जा सकता है। ये सब बताते हुए चेयरमैन की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ ली हुई को रखा गया था। वहाँ हम कीताक को भी देखते हैं जो जिंदा था और अब रिकवर कर चुका था। वो ली हुई से कहता है कि उसने बोट ऑलमोस्ट बना दिया है, अगले दिन वो लोग यहाँ से निकलेंगे। इस पे ली हुई उससे अकेले जाने को कहता है। उसके बाद से हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों से के ने उसे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रखा था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। पर किताक उसे छोड़कर जाने को रेडी नहीं था। वो उसे समझाने लगता है कि उसे साथ चलना होगा, उसके बिना वो मैथ्यू का सच सामने नहीं ला पाएगा। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं जो हाना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। मोने उसके साथ ही थी। उसे अभी भी अपनी ही चिंता थी। वो जिन्मो को ऐसा करने से रोक रही थी,
पर जिन्मो सुनने को रेडी नहीं था। तभी उसे हान्ना का कॉल आता है। वो कहती है कि वो एक ग्रैनी के साथ है जो बहुत अच्छी है। जिन्मो तो उसे पिक करना चाहता था, पर हान्ना कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो अपनी ब्रेव मॉम की बेटी है। हान्ना के फोन रखने के बाद जिन्मो फिर से उसे ढूंढने निकल जाता है। मोने खुद में कहती है कि अच्छा ही हुआ, मैं ऐसे भी उसे पाल नहीं सकती थी। मुझे कोई मतलब नहीं कि वो जिंदा रहे या मर जाए। अभी मोने पुलिस स्टेशन से निकली ही थी कि उसे मैथ्यू का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे वो दोनों बच सकते हैं और दोयुक के बारे में पूछता है। मोने इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी तो वो मोने को लालच देकर कहता है कि अगर वो उसे दोयुक का पता बताएगी तो वो उसका ऑस्कर जीतने का सपना पूरा करा देगा। फिर हम लाही को देखते हैं जो पुलिस वालों के पहुंचने से पहले टिकिटाका के ऑफिस से सारे हार्ड ड्राइव्स निकाल लेती है ताकि उसके बारे में किसी को कुछ न पता चल पाए। उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी तो वो चाके यहाँ पहुँचती है जो नामचुल और को के साथ भागने की तैयारी में थी। वो सबसे उसकी हेल्प करने को बोलती है और कहती है कि उसके पास एक बोट है जिससे वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, पर जा और बाकी लोग उसे मना करके बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्मो दोयुक को बताता है कि चेयरमैन सिम की डेथ हो चुकी है। दोयुक सिमजुन के बारे में पूछता है तो जिन्मो बताता है कि वो कहीं गायब हो गया है, पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। तभी उन्हें मोने का कॉल आता है। ये पता नहीं चल पाता कि वो मैथ्यू के साइड थी या दोयुक के। फिर हम सिमजुन को देखते हैं जो सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मिस्टर गू पे चिल्लाकर कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने चेयरमैन सिम को मारने से मुझे रोका था। वो मिस्टर गू से जाकर ली हुई को मारने को बोलता है और कहता है कि उसके बाद वो खुद की भी जान ले ले ताकि कोई उनका डीएनए मैच न कर पाए। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये प्रूव हो पाए कि वो उस जैसे नौकर का बेटा है। तभी उसका एक आदमी वहाँ कर बताता है कि मोने ने उन्हें कांटेक्ट किया है। सिमजुन खुश होकर कहता है कि वो अब अकेला हैंडल कर लेगा और किसी को भी फॉलो करने से मना करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।